बदल रहा है, माहौल बदल रहा है, हवा बदल रही है। आपने देखा होगा जो 4-5 राज्यों में चुनाव प्रचार हो रहे हैं, एक जबरदस्त प्रचार हो रहा है। हर राज्य से फीडबैक आ रहा है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिए जीतना मुश्किल हो जाएगा। खासकर कांग्रेस अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी जिस तरीके से दिन रात कैंपेन पे लगे हुए हैं वो जबरदस्त है। हम जब बचपन में हाई स्कूल में पढ़ा करते थे, कॉलेज के जमाने में, तो अखबारों में छपता था फला फला नेता का तूफानी दौरा। सचमुच राहुल गांधी का तूफानी दौरा चल रहा है। एवरी डे, रोज किसी न किसी राज्य में जा रहे हैं, आप जगह अलग अलग जिलों में जा रहे हैं, तालुकाओं में जा रहे हैं, और जो रिस्पॉन्स मिल रहा है उनको वो अप्रतिम है। हमारे एक साथी हैं, वो एनडीटीवी के रिपोर्टर हैं, अभी पटना में है और पूरा नॉर्थ ईस्ट कवर करते हैं। उनका नाम है मनीष कुमार। मैं उसके नाम बता रहा हूं, अभी चाहे तो क्रॉस चेक कर लेना। मनीष कुमार का फोन आया मेरे पास कोई 2 हफ्ते पहले, 1 हफ्ते पहले। उन्होंने 2013 में भी छत्तीसगढ़ के चुनाव की कवरेज की थी, और वहां पर जब छत्तीसगढ़ हम जाते थे तो मोदी का जबरदस्त क्रेज था। जैसे ही आते थे मोदी मोदी, और लोग उनके भाषणों को सुनने के लिए उतावले रहते थे, बात बात में तालियां बजाते थे। और इस बार मैं देख रहा हूं छत्तीसगढ़ गए थे कवर करने के लिए, और इस बार मैं देख रहा हूं छत्तीसगढ़ में नरेंद्र मोदी के भाषणों पे तालियां नहीं बज रही, जबरदस्ती बड़ा ताली बजाओ, अभी मत बजाना। उसका कारण यह है पिछले 4.5 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस देश में महज लफाजी की, सिर्फ जुमले बताए, सिर्फ झूठ बोले हैं, सिर्फ पूरे आश्वासन दिए। 2014 के चुनाव प्रचार में जो जो वादे किए थे उन वादों पे पूरी तरह से फेल हो गए। चाहे रोजगार का प्रश्न हो, महंगाई का प्रश्न हो, भ्रष्टाचार का प्रश्न हो, कालाधन का प्रश्न हो, या महिलाओं की सुरक्षा का प्रश्न, हर विषय पे पूरी तरह से फेल हो गए हैं। और अपनी असफलता को छुपाने के लिए लोगों को डराना, धमकाना, जिन मुद्दों की कोई आवश्यकता नहीं उन मुद्दों को लोगों के बीच लेके आना ताकि लोगों का ध्यान बढ़ जाए। जब 6 महीने रह गए हैं तब आपको राम मंदिर की याद आ रही है, और तभी आरएसएस के प्रमुख भागवत जी भी कह रहे हैं कि कोई ऑर्डिनेंस लाइए, कानून बनाइए। तभी शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे भी जा रहे हैं अयोध्या। 4.5 वर्षों में कोई गर्ज नहीं पड़ा। इसलिए हमारे एक साथी ने मुझे एक लाइन दी कि जब जब हुए नाकाम याद आए श्री राम। जिस फ्रांस के जिस राष्ट्रपति के साथ टेबल पर बैठकर साइन किया था, फ्रांसवा होलांदे, होलांद लिखते हैं लेकिन उसका नाम लिखा हॉलैंड, HOLLAND, लेकिन उसको फ्रेंच लैंग्वेज में बोलते हैं होलांदे। बीजेपी वाली तरह बेवकूफ है, जब हॉलैंड छपने लगा तो बोला कि अपना देश में तो फ्रांस से विमान खरीदा, बीच में हॉलैंड नाम आ गया, जबकि हॉलैंड उसका नाम ही नहीं है, उसका नाम है होलांदे। तो होलांदे ने मोदी जी के साथ बैठ के साइन किया। होलांदे कह रहा है कि हमने अनिल अंबानी की मांग नहीं की थी, ये भारत सरकार का दबाव था कि अनिल अंबानी से डील करिए। भारत सरकार का दबाव मतलब प्रधानमंत्री का दबाव। प्रधानमंत्री भारत सरकार के लिए विमान खरीदने के लिए अगर किसी प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट व्यक्ति को जबरदस्ती आगे भेजते हैं और उसकी डील कराते हैं तो ये घोटाला है, भ्रष्टाचार है, और इस भ्रष्टाचार के आरोप में उनको जेल जाना पड़ेगा। इसीलिए FIR होना बहुत जरूरी है, और काला बिल भी नहीं आया तो हर मोर्चे पर फेल हो गए, इसलिए भगवान राम को लेकर खड़े हो गए। और राम भी अंतर्यामियों को पता है कि ये बेवकूफ हिचकियां आ रही है। अचानक बोला गया कि राम जी को अचानक हिचकियां आने लगी, तो सीता मैया ने मुझे प्रभु क्या हुआ, बोला हिचकी आ रही है, लग रहा है नीचे कोई याद कर रहा है, चुनाव का टाइम आ गया। चुनाव का टाइम आ गया है और राम मंदिर के नाम पे वोट मांगने के लिए निकलेंगे। और ऐसे जो राम को भी नहीं छोड़ते उनको इस बार नहीं छोड़ना है, यह संकल्प आज दिवाली सम्मेलन पे लेना है। ये मैं आपसे निवेदन करने आया हूँ। आइए आज दिवाली के मौके पे हम सब लोग संकल्प लेते हैं। हम लोग दिवाली के मौके पे आज संकल्प, दिवाली सम्मेलन के मौके पर संकल्प लेते हैं कि अगली बार हर हाल में भारतीय जनता पार्टी को हराना है, नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद से हटाना है और राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद पर बैठाना है। यही संकल्प आज का होगा आप सबका दिवाली के स्नेह सम्मेलन।